हाय दोस्तों, नितिन व्यास बात कर रहा हूँ मैं। आप सभी लोगों को पता होगा, रिसेंटली 2 या 3 दिन पहले आरबीआई ने एक स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने प्रेस रिलीज़ करके बैंकों को ये नोटिस दिया है कि जितने भी आप क्रिप्टो करेंसी के सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं कंपनीज या लोगों को, वो आप विद इन 3 मंथ बंद कर दीजिए। उनका केवल सिंपल सा कहना ये है, ये जो उन्होंने प्रेस रिलीज़ किया इसका जो मोटिव उनका ये है कि लोग क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्टमेंट ना करें और जो बैंकें हैं वो उनको सर्विस प्रोवाइड ना करें, यानी हम लोग बाय सेल ना करें क्रिप्टो करेंसीज को। ऐसा वो लोग कह रहे हैं। इसका सीधा सिंपल मतलब यही वो निकाल रहे हैं कि बिटकॉइन को वो लोग बैन करना चाहते हैं, बिटकॉइन हम लोग ना रखें, ना नहीं खरीदें, ऐसा उनका स्टेटमेंट है। मतलब अभी तक जो समझ में आ रहा है, क्योंकि इसका और भी मतलब तो निकाला नहीं जा सकता। अगर आप लोगों को रोक रहे हैं किसी चीज़ को खरीदने से, उसको रखने से, इन्वेस्टमेंट करने से, इसका सीधा सिंपल मतलब ये है कि आप नहीं चाहते कि लोग इसको खरीदें। इसका एक सिंपल सा रीज़न हम लोग जानना चाहते हैं कि हम क्यों ना उस चीज़ को ख़रीदें। इसका रीज़न आरबीआई को बताना चाहिए। अभी तक ये लोग केवल इनकी मनमानी कर रहे हैं। इनके मन में जो होता है, जो ये लोग खुद टेबल पर बैठ कर डिसाइड कर लेते हैं, पूरी जनता के ऊपर वो ये चीज़ें थोप देते हैं कि भाई ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा। हमारा पैसा है, हमने कमाया है, हमारी इच्छा है, हम जहाँ लगाएं। ठीक है। क्या बिटकॉइन कोई ड्रग है? क्या बिटकॉइन कोई इलीगल चीज़ है जिसको रखने से नहीं रख सकते? क्या इसका रीज़न है, ये पहले बताओ। इसके बाद आप ये अप्लाई करो, बैंकों को बोलो कि आप लोग सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे। ठीक है। पहले बताना पड़ेगा, रिटर्न में बताना पड़ेगा, ऑफिशियल स्टेटमेंट देने पड़ेंगे कि इसका रीज़न। केवल मनमानी नहीं चलेगी, तानाशाही हो रही है ये तो पूरी। आपने स्टेटमेंट रिलीज़ कर दिया भैया, बैंकों को बोल दिया सर्विस मत दो आप। क्यों ना दें भाई? क्यों हम लोग ना खरीदें? इसका रिटर्न में प्रूफ दीजिए आपकी इस चीज़ में ये कमी है भाई। अगर उसमें कमी होगी हम लोग बिल्कुल बंद कर देंगे, हम गैरकानूनी काम नहीं करेंगे। आपने बोला है ड्रग्स मत खरीदो, आपने बोला है चरस गांजा मत खरीदो, भाई नहीं खरीदते हम। ठीक है। लेकिन ये क्यों ना खरीदे बिटकॉइन, इसका रीज़न आपको बताना पड़ेगा। इसके बाद ही हम लोग आपके डिसीजन को एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और जो कंट्रीज़ हैं, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, सिंगापुर हो गया, ये सब कंट्रीज़ ने बिटकॉइन को एक पॉजिटिव माहौल के तरह कंट्री के अंदर प्रमोट कर रहे हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को प्रमोट कर रहे हैं, एटीएम्स वगैरह लगा रखे हैं। यार आप एटीएम छोड़ो, आप तो हमारे पैसे से खरीदने नहीं दे रहे, कैश कराने की तो दूसरी बात है। तो ऐसा क्यों आरबीआई कर रही है, इसका रीज़न उन्हें देना पड़ेगा। और अगर आप इनके डिसीज़न को ऐसे ही एक्सेप्ट करते रहेंगे और आवाज़ अगर नहीं उठाएंगे, तो कल ये भी न्यूज़ आ जाएगी कि आरबीआई ऑफिशियली बोल देगी बिटकॉइन इलीगल है। क्योंकि कोई आवाज़ ही नहीं उठाएगा, कोई बोलेगा ही नहीं, जो वो कहेंगे वो हम लोग मान लेंगे। ऐसा काम नहीं होगा, क्योंकि बिटकॉइन इज़ फ्यूचर। जितने बड़े बड़े आप इन्वेस्टर देख लीजिए, लोग देख लीजिए, आज बिटकॉइन को कह रहे हैं कि ये आने वाले समय का ग्लोबल पेमेंट सिस्टम बनेगा। इट्स ए ग्लोबल करेंसी। आप बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को देख लीजिए, वो ये बातें कह रहे हैं। इवन टिम ड्रेपर आप अगर जानते होंगे, और उन्होंने अभी जब ये आरबीआई ने जो डिसीज़न लिया है इसके ऊपर उन्होंने रिएक्ट किया और उन्होंने बोला है कि बहुत ही बैड डिसीज़न है और इंडिया को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो हम लोगों को इस चीज़ को समझना है। आपको सिंपल सा एक काम करना है, जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो कि इसके अगेंस्ट में खड़े हुए हैं, आरबीआई के अगेंस्ट में खड़े हुए हैं, वो वीडियोस वगैरह, ब्लॉग्स वगैरह बनाते हैं, ट्विटर पे पोस्ट करते हैं, तो उनके आप पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कीजिए। बैठे बैठे काम करना है दोस्तों, मेहनत तो करनी पड़ेगी, आपको भी सपोर्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। वैसे आरबीआई अकेले के बैन कर देने से, इंडिया अकेले के बैन करने से बिटकॉइन बैन नहीं होता। जब चाइना कुछ नहीं कर पाया बैन करके, तो इंडिया क्या कर लेगा? ये तो हम सब लोग जानते हैं। चाइना में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, माइनिंग होती है, सब कुछ होता है, वो बंद नहीं हो पाया चाइना ने बैन करने के बाद भी। तो इंडिया के बैन करने से होगा कुछ नहीं, लेकिन फिर भी हम नहीं करने देंगे। इसके अगेंस्ट में आपको खड़ा होना पड़ेगा। और आपको रेगुलर अपने ट्विटर अकाउंट से एटलीस्ट 5 से 10 ट्वीट करना है। उसमें आपको रीज़न लिखना है कि क्रिप्टो क्यों बेस्ट है, एक या दो लाइन में। साथ में आपको हैशटैग लगाना है आई सपोर्ट क्रिप्टो के, हैशटैग लगाना है आरबीआई कांट स्टॉप मी। और इस टाइप के मैसेज आपको वायरल करने हैं। बैठे बैठे का काम है, 2 मिनट का काम है। रेगुलर आपको 5 से 10 पोस्ट करने हैं। अपने फेसबुक पे कीजिए, इंस्टा पे कीजिए, खासकर ट्विटर पे जरूर कीजिए। और जितने भी लोग हैं, पुष्पेंद्र जी हो गए, राशिद जी हो गए, सुमित जी हो गए, आर्नवित आर के जो हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, इनका सपोर्ट कीजिए, इनके वीडियोज़ को लाइक कीजिए। जितने भी ग्रुप में आप हैं, व्हाट्सअप के, ट्विटर के, फेसबुक के, सब में इनको वायरल कीजिए। 10 मिनट का काम है। हम सब लोग अगर साथ आएंगे, देखिए इंडिया के अंदर भी कम से कम 1 करोड़ से ज़्यादा आज बिटकॉइन के यूज़र्स हैं, लोगों ने पैसा लगाया हुआ है। अगर वो सब लोग एक साथ खड़े हो जाए ना, और एक बंदा अगर 10 ट्वीट करता है, तो 1 करोड़ लोग अगर ट्वीट मारते हैं, तो 10 करोड़ ट्वीट जाएंगे ट्विटर के ऊपर। हिल जाएगा पूरा इंडिया। इंडिया क्या हिल जाएगा, पूरा ट्विटर हिल जाएगा।
बट हो क्या है ना, लोग ये सोच लेते हैं यार मेरे करने से अकेले से क्या होगा, ये नहीं सोचना है। अपने लेवल पे काम करो, ट्वीट करो, रेगुलर ट्वीट करो, रेगुलर करो, दिन में 5 से 10 ट्वीट्स करो, और ये जो लोगों को मैंने नाम बताया इनके ट्विटर अकाउंट को फॉलो करो, जो भी ये पोस्ट करते हो उसको शेयर करो, लाइक करो। हम सब लोगों को साथ काम करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये गवर्नमेंट और ये जो आरबीआई है इनको तो अपना बिजनेस चलाना है। ये लोग कल बोल देंगे बिटकॉइन इलीगल है, हम लोग मान लेंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन ये हमें होने नहीं देना। आज ही से ये ऑडियो सुनने के बाद आप अपने ट्विटर अकाउंट पे जाइए, अगर नहीं है तो बनाइए ट्विटर अकाउंट, और वहाँ पे पोस्ट दिन में 5 से 10 पोस्ट कीजिए आई सपोर्ट क्रिप्टो के, और वहाँ पे रीज़न लिखिए क्यों ये बेस्ट है, एक ये 2 लाइन में। और जितने भी मैंने लोग बताए इनके आप जो ये ट्वीट वगैरह कर रहे हैं उनको आप शेयर कीजिए, रीट्वीट कीजिए। इससे होगा क्या, लोगों की नज़रों में आएगा, जो गवर्नमेंट में है उनकी नज़रों में आएगा कि वो गलत कर रहे हैं। ओके, थैंक यू।